हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्योर ओके। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो क्यों हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई इन्हीं दो समस्याओं के बारे में कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए यानी ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ जाए, बीपी हाई हो जाए, तो उसमें कौन कौन सी दवाएं चलेंगी, और किसी का अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है यानी बीपी कम आ जाता है ब्लड प्रेशर, तो उसमें कौन कौन सा दवा चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज 120/80 होता है। अगर ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा हो जाता है, जैसे 140, 160, 170, 190, इवन 200 तक अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है किसी का, तो उसमें कौन कौन सी दवाएं चलती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की सबसे पहली दवा एम्लोडिपिन है, जिसका ब्रांड नेम है एम्लोआस 5 टैबलेट, एम्लोकाइंड 5 टैबलेट, जो 2.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में और 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में और 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। दूसरे नंबर की दवा है लोसार्टान, जिसका पॉपुलर ब्रांड नेम है लोसार टैबलेट, लोसाकाइन टैबलेट, जो 25 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में और 50 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। तीसरे नंबर की टैबलेट है टेल्मिसार्टान, जिसका पॉपुलर ब्रांड नेम है टेल्मा टैबलेट, टेल्मिकाइन टैबलेट, जो 40 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। चौथे नंबर की दवा है इनालिप्रिल टैबलेट, जो 2.5 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में, 5 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में और 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है इनाम। पांचवें नंबर की दवा है रेमिप्रिल टैबलेट, जिसका पॉपुलर ब्रांड नेम है रेमिप्रेस टैबलेट, कोडास टैबलेट, जो 2.5 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में और 5 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। अभी तक हमने देखा हाई ब्लड प्रेशर की सिंगल साल्ट के दवाओं के बारे में। अब हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के डबल साल्ट की दवाओं के बारे में। इसमें नंबर 1 पे है एम्लोकाइंड 80 टैबलेट, जिसका साल्ट है एम्लोडिपिन और एटिनोलॉल। एम्लोडिपिन 5 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में और एटिनोलॉल 50 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। दूसरे नंबर पर है लोसार एच टैबलेट, जिसका साल्ट है लोसार्टान पोटेशियम और हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, जिसमें लोसार्टान पोटेशियम 50 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में और हाइड्रोक्लोरथियाजाइड 12.5 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में है। तीसरे नंबर की दवा है टेल्मिकाइंड AM टैबलेट, जिसका साल्ट है टेल्मिसार्टान और एम्लोडिपिन, जिसमें टेल्मिसार्टान 40 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में और एम्लोडिपिन 5 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर इन सब दवाओं के चलने के बाद भी कम नहीं हो रहा है, तो उसको हम फ्यूरिसिमाइड टैबलेट दे सकते हैं, या फिर जिसका ब्रांड नेम है लेसिक्स। उसका इंजेक्शन भी आता है और टैबलेट भी आता है। या तो टैबलेट खिला सकते हैं, नहीं तो इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जिससे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद से फिर ब्लड प्रेशर की टैबलेट चला सकते हैं। अभी तक हमने जाना हाई ब्लड प्रेशर में दी जाने वाली दवाइयों के बारे में। अब हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर में कौन कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर का 120/80 होता है। अगर इससे कम आ जाता है किसी का ब्लड प्रेशर, जैसे 100 से 60 आ जाए, या फिर 80 से 50 आ जाए, 70 से 50 हो जाए, तो हम उसमें कौन कौन सा दवाओं का यूज कर सकते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर
नॉर्मल से थोड़ा कम हो गया हो तो डॉक्टर उसे ORS का घोल देते हैं पीने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह देते हैं, जिससे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर उससे भी नॉर्मल नहीं होता है यानी लो रहता है तो डॉक्टर उसे नॉर्मल सलाइन यानी NS की बोतल लगाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल हो जाता है। अगर उससे भी नॉर्मल नहीं हुआ तो नॉर्मल सलाइन की एक और ड्रिप यानी एक और बोतल चढ़ाएंगे, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। साथ में मल्टीविटामिन की कैप्सूल भी दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी इस चैनल पे आपको जानकारी मिल सके।